तकदीर। सुबह पक्षियों की चहचहाहट से नींद खुली, देखा मेरे आसपास कितने ही लोग सो रहे थे। तब जाकर थोड़ा डर कम हुआ, लगा मैं अकेला ही नहीं, बहुत से लोग हैं जिनके पास सर छुपाने को कोई जगह नहीं है। पार्क के कोने में ही एक नल लगा था, उठा और वहां जाकर हाथ मुंह धोया, फिर शौचालय की तलाश में पार्क से बाहर निकला। थोड़ी दूर पर बाजार के नजदीक ये तलाश भी पूरी हो गई। नित्य कर्म से निपटकर बाजार की तरफ चल दिया। एक चाय की दुकान खुली नजर आई, जहां काफी सारे लोग चाय नाश्ता कर रहे थे। जेब में हाथ डाला, 40 पैसे सही सलामत जेब में विराजमान थे। दुकान पर पहुंचकर एक चाय और 2 मट्ठी का ऑर्डर दिया और एक कोने में बैठ गया। तकदीर बड़े बुजुर्गों से सुना ही था, तकदीर पता नहीं कब क्या रंग दिखा दे, लेकिन अब विश्वास भी हो गया था। कहाँ सारा परिवार सुख चैन से रह रहा था। चाचे, ताए, दादा, दादी सब मिलजुल कर हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। पता नहीं कब किसी की नजर लगी, सब बर्बाद हो गया। ले भाई चाय ले ले। अचानक जोर से आवाज आई, एकदम से सोच की दुनिया से बाहर आया और चाय मट्ठी लेकर फिर अपनी जगह आकर बैठ गया। चाय पीते पीते दिमाग फिर पाकिस्तान की तरफ चला गया, जहां बड़ी सी हवेली में सब साथ में रहा करते थे। दादाजी और उनके भाई, सबका परिवार हंसते खेलते अपना जीवन काट रहा था और मैं सब भाई बहनों में सबसे बड़ा और अपने वालिद का सबसे लाडला बेटा हुआ करता था। हर समय पुत्तर पुत्तर कहते उनकी जुबान नहीं थकती थी। पर तकदीर का खेल देखो, जो बालकिशन उनकी आंखों का तारा हुआ करता था, वही बालकिशन अब उनकी आंखों की किरकिरी बन गया था। चाय और मट्ठी खत्म कर आंखों में आंसू लिए उठा और बाजार की तरफ चल पड़ा। लालाजी की दुकान से 20 समोसे लिए और निकल गया। शाम तक सब समोसे बिक गए थे। वापस आकर 40 पैसे लिए और फिर पार्क में आकर बैठ गया और सोचने लगा, ऐसे कब तक चलेगा। सुबह चाय और मट्ठी में 10 पैसे खर्च हो गए थे। दोपहर को एक ढाबे पर रोटी खा ली थी, वहाँ भी 20 पैसे लग गए। 80 पैसे में 30 पैसे खर्च हो चुके थे। अभी रात का खाना भी खाना था। 20 पैसे और चले जाएंगे, बचे 30। इसमें क्या होगा बालकिशन, घर पर क्या भेजूंगा, कहाँ सोऊंगा, चप्पल भी टूटने वाली है। सोचते सोचते दिमाग फटने लगा था। इतना बेबस, इतना डरा और इतना मजबूर अपने को कभी न पाया था जितना आज लग रहा था। आंखों से आंसू गिर रहे थे। माँ की बहुत याद आ रही थी, पर करता क्या। ये कैसी तकदीर की मार पड़ी थी कि 16 साल की उम्र में दर दर भटकना पड़ रहा था। इतने में किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। सर उठाकर देखा तो एक 20 साल का लड़का, जिसने अपने सर पर टोपी पहन रखी थी, मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछ रहा था, क्यों रो रहे हो बरखुरदार, क्या तकलीफ है। मैं उसकी पोशाक देखकर ही समझ गया था कि ये मुसलमान है। कुछ नहीं भाईजान, माँ की याद आ गई थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, होता है। मेरा नाम फर अदीब है, सामने जामा मस्जिद है, उसके पीछे ही रहता हूँ। तुम्हारा क्या नाम है। बालकिशन, रोहतक से आया हूँ कुछ कमाने, दिल्ली में। पीछे 4 छोटे भाई और 3 छोटी बहनें हैं। माँ पिताजी के साथ पाकिस्तान से आए हैं। सब पाकिस्तान में छूट गया। अब ये सोचकर रोना आ रहा था कि ये सोचकर दिल्ली आया था, कुछ कमाऊंगा तो घर वालों को भेज सकूंगा, पर यहाँ जो कमा रहा हूँ उसमें कुछ नहीं बच रहा। बस यही सोचकर रोना आ रहा था। छोटे भाई, इतनी जल्दी हौसला क्यों छोड़ रहे हो, आज ही तो आए हो, सब ठीक हो जाएगा। जिसने पेट दिया है रोटी भी देगा, अल्लाह है ना, उसकी मेहर सब पर है। जफर ने ऊपर उंगली करके कहा, चलो घर चलो, हमारे साथ ही रह लेना। अम्मी हैं और 2 छोटी बहनें हैं। घर तो छोटा है पर दिल में जगह है, सब मिलजुल कर गुजारा कर लेंगे। बड़ी मेहरबानी जफर भाई। मन तो नहीं था पर चल दिया जफर भाई के साथ। सोचा जब सब कुछ नसीब
पर छोड़ दिया है तो डरना कैसा। घर क्या था, छोटी सी कोठरी थी। उसी कोठरी में 4 जनों का परिवार रह रहा था। मैंने सोचा जफर भाई ले तो आए हैं मुझे, पर सुलाएंगे कहाँ। जफर भाई ने मेरी आंखों की उलझन को समझ लिया और बोले, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। जफर की अम्मी जान और दोनों बहनों ने मुझे बड़े प्यार से बिठाया और पानी दिया। अम्मी जान बोली, सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाला कभी कभी इम्तिहान लेता है। जो डट कर खड़ा रहा वो पास हो गया, और जो हल्का सा भी घबराया वो फेल हो जाता है। लेकिन तुमने जरा सा भी घबराना नहीं है, बल्कि डट कर खड़ा रहना है। अम्मी जान की बात सुनकर मन थोड़ा सा ठीक हुआ। बोला, अम्मी जान आप लोगों की बहुत मेहरबानी, वरना कौन करता है किसी के लिए। मैं तो ये सोचकर हैरान हो रहा हूँ कि जिन लोगों के साथ सारी जिंदगी निकली, उन्हीं लोगों ने हमारे मकान पर कब्जा कर लिया और हमें ही हमारे घर से धक्के मार मार कर निकाल दिया। वो भी एक मुस्लिम थे। एक आप भी मुस्लिम हो जो बिना जाने एक अनजान शख्स को अपने घर पर पनाह दे रहे हैं। बेटा ये बातें नहीं सोचा करते। अल्लाह ने सब इंसान बनाए हैं। ये धर्म जात पात सब बात की बातें हैं। तुम बेटा आराम से रहो और 2 पैसे जोड़कर अपने वालिद को भेजो। अम्मी जान ने कहा, आंखों में आंसू लिए, और इस मुस्लिम परिवार का एहसान कैसे चुकाऊंगा, ये सोचते हुए घर से चल दिया लालाजी की दुकान की तरफ। तकदीर की चोट इतनी गहरी लगी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। कैसे चलेगी जिंदगी। भरा पूरा परिवार होने के बावजूद एक अनाथ की तरह दूसरे परिवार की शरण में रहना पड़ रहा था। शायद इसी को कहते हैं तकदीर का खेल।